अब खान साहब ये समझ रहे थे कि शायद बुशरा रियाज भुट्टो साहिबा की वजह से मैं वजीर आजम बन रहा हूँ, और उनके तो जहचे पे 2 राजयोग तो बनना था। बुशरा रियाज भुट्टो साहिबा मोहतरमा की वजह से आप जेल में गए जनाब। पीडीएम पार्ट 2 जा रही है बनने को, सुनते थे ना पीडीएम पार्ट 1। हम अपने जमाने में रॉकी 1 फिल्म देखते थे, रॉकी 2, रॉकी 3, और ये पार्लियामेंट स्ट्रेचर पे जाएगी। टायर किसी का, किसी जमात का, हैंडल किसी जमात का। तो जब ये स्ट्रेचर इसलिए है, कोई भी एक्टिंग करेगा वो टायर टूट जाएगा। और ये बात लिख लें कि इलेक्शंस के बाद ये प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, फिर आप बेले देखेंगे। अभी 8 से पहले अल कादर वाला की भी सजा आ सकती है। शेक हैंड हो गया तो खान साहब तो निकल ही आएंगे, वैसे भी नहीं तो एक तीसरी ऑप्शन भी आएगी, वो भी बताने लगो, पेशेंट को ही ले लो। अब बुशरा साहिबा को खुद ही पहुंच गई गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तार करें मुझे। अगर गिरफ्तार ना होती तो क्या होता, वो गिरफ्तार ही ना करने आते, ये अपील भी ना जाती। ये हुकूमत ये कोई 5 साल वाली नहीं आई है, ये 4 साल वाली, ये छोटी सी मुद्दत की आई है, 1-2 साल की बस इतनी है। सही कह गई आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज मेरे साथ मौजूद हैं एम ए शहजाद खान साहब। इनसे जानेंगे इमरान खान साहब को जो कि सज़ा हो गई है, पहले उनको 10 साल की कैद सुनाई गई थी और आज उनको 14 साल की कैद सुनाई गई है, और इलेक्शन जैसे कि सर पर हैं। जानते हैं कि अस्सलाम खान साहब ये क्या हुआ, खान साहब के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो गई है, इलेक्शन सर पर आ गए हैं और खान साहब को कहीं 10 साल की, कहीं 14 साल की, इनके 24 साल बनते हैं तो टोटल। क्या कहते हैं इस पर आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। बेटा आपका सवाल बहुत बड़ा है। मैंने जाहिर है बेशुमार चैनल्स पे कहता रहा हूं कि खान को इंसाफ मिलेगा, लेकिन साथ ये कहता रहा कि आला अदलिया से और ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट से, यहां से मिलेंगे, निचली अदालतों से नहीं। अब जो मोहतरम जज साहब हैं, बशीर साहब, पहले तो याद रखें कि जो जस्टिस और जज में फ़र्क होता है। जस्टिस साहिबान जो होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, दस्तूर के मुहाफिज होते हैं, और जो जज साहब होते हैं वो निचली कोर्ट वाले, ये हाई कोर्ट के मुलाजिम होते हैं। नंबर 1, ये एक बात ज़हन में रखिए। अब ये वाले जज साहब मोहम्मद बशीर साहब का भी नाम मेरे ख्याल से तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा जाएगा इनका भी, कि अगर देखें नवाज शरीफ साहब को भी इन्होंने सज़ा दी, इमरान खान साहब को भी इन्होंने दी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी इन्होंने दी, और बेशुमार सज़ाएं, यानी कि और भी वज़ीर आज़म की ज़्यादा इनके हाथ से ही हुआ है। और इनके हाथ के जो फैसले हुए हैं वो आगे जाके क्लियर हो गए, बंदे बरी भी तो हो गए। आज बाबूजी जो डिग्री लेके आए हैं 4 साल की और टेस्टेड करवाई मुख्तलिफ ममालिक से, देखें वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, या उनके भाई चाहे बन जाए चाहे वो बन जाए, तो बात की बातें देखें। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, पूरी कौम ओवरसीज पाकिस्तानियों को और अपने मुल्क पाकिस्तान के लोगों को ये मैं बताता चलूँ और खुशखबरी देना चाह रहा हूँ। जाहिर है मायूस हो गई कौम। बात यह है कि 8 तारीख से पहले, इलेक्शन से पहले ये काम हुआ, लेकिन 8 के बाद, अभी तो चलो एक में 14 साल हो गई, एक में 10 हो गई। आप अवाम ये सोच रही है कि ये 24 बन गए। नहीं 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 नहीं, 14 ही रहेंगे। एक बात, लेकिन अब ये जा रहे हैं, जो इमरान खान साहब की पीटीआई की जो लीगल टीम है, वो उसमें कमजोरी और गलतियां उन्होंने बेशुमार की। ऐसी अब मैं वहां पे वकील होता तो वहां पे पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट करता, कभी गैर हाजिर, कभी ये तो कभी कुछ, कभी दांत। भाई इतना अहम चीज, पूरे प्रोसीजर को अडॉप्ट था तो फिर क्या होता, कोई फैसला आता तो फिर हम जाते अपील में। कहाँ जाते? अपीलेट कोर्ट में, हाई कोर्ट जाते। जब प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ होता तो फिर वहां पे क्या होता, खान साहब बरी होते या ये क्या कहते हैं, कोई सजा का जो फैसला था वही रहता। अब क्या है, अब प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं हुआ, अब ये जाएंगे कहाँ, हाई कोर्ट। तो अब खान बरी नहीं होंगे। अच्छा। अब ये केस रिमांड होगा, क्योंकि कानूनी सुकम बहुत है।
बेशुमार कानूनी सुकम है, केस रिमांड होगा, वहां पे मुकम्मल फिर प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, वो 1-1.5 महीने में हो जाएगा, कोई भी फैसला होगा तो हाई कोर्ट आ जाएगा। ये बात है। तो जो 14 साल वाली बात, जब प्रोसीजर अडॉप्ट हो गया तो ये गारंटी होती है कि 14 से सजाए मौत नहीं होती, 14 से वो कम होगी सजा। फिर एक बात, वो 10 से कम होगी, 2, 5, 7 साल। ये चैलेंज है मेरे, ये लिख लें, ये पेशन गोइयां हैं। और दूसरी बात जो है, सवाल कीजिए। अच्छा, मैं आपसे हमने कहा पेशन गोइयां आपकी हमेशा पेशन गोइयां सच होती हैं, जैसे आपने बताया था लास्ट टाइम कि इमरान खान को 5 से 10 साल सजा हो गई था और सजाए मौत नहीं होगी। और ये बात लिख लें कि इलेक्शंस के बाद जो है ये प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, फिर आप बेले देखेंगे। अभी 8 से पहले अल कादर वाला की भी सजा आ सकती है। ओह, मीन के खान साहब का कहीं चांस नहीं है कि बाहर आ सकती है। और जितनी सजाएं आ रही हैं ये उनके लिए अच्छा है। और भाई 200 से ज्यादा तो केसेस हैं, और आएंगे सामने तो उसके कोई फैसले तो होंगे, आने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं। और ये कोई खौफ वाली बात नहीं है, ये मैं फिर बता रहा हूं। अगस्त सुप्रीम कोर्ट से तो मिलना इंसाफ है, अदालत आलिया से भी मिलना है, जो करना कर ही जाओ। एक बस प्रेशर गेन, लेकिन इस प्रेशर में सिंपैथी बढ़ गई खान की, वोटर बढ़ गया। लेकिन बात यह है, वोट चाहे अब सारा ही पाकिस्तान डाल दे, जो तयशुदा बातें हैं, सिलेक्शंस है ना। नहीं, रैलियां तो जैसे हमने बात की, रैलियां तो निकालने नहीं दे रहे, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वोटर तो फिर डर गए ना। वो मैंने कहा सिलेक्शन है ना। अच्छा, अब सिलेक्शन में जितनी भी सीटें देनी है पीटीआई को, नून को, पीपल्स पार्टी को, तो बाकी कभी इम्कान यही है कि ऑपोजिशन में पीटीआई बैठेगी। अच्छा, ऑपोजिशन में पीटीआई बैठेगी अगर वो कलंदन करान होती। पीडीएम पार्ट 2 जा रही है बनने। वो सुनते थे पीडीएम पार्ट 1, हम अपने जमाने में रॉकी 1 फिल्म देखते थे, रॉकी 2, रॉकी 3, और ये पार्लियामेंट स्टेचर पे जाएगी। टायर किसी का, किसी जमात का, हैंडल किसी जमात का। तो जब ये स्टेचर इसलिए है, कोई भी एक्टिंग करेगा वो टायर टूट जाएगा। ये हुकूमत, ये कोई 5 साल वाली नहीं आई है, ये 4 साल वाली, ये छोटी सी मुद्दत की आई है, 1-2 साल की बस इतनी है। सही कह गई आप। मेरे ख्याल आप भी स्टालू जर्क हो गए, लगता है बब्बर शेरा आपका असर हो गया मेरे पर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब के कैसे जानशीन हैं, कसूरी साहब हो गए, और शाह महमूद कराची साहब को वैसे ही 10 साल की कैद हो चुकी है, तो कसूरी साहब का क्या बनेगा, कासिम कसूरी साहब का? कासिम कसूरी साहब ने जो पढ़ के सुनाया था ऑर्डर, अगर देखा जाए, वो तो वजीर आला केपी के थे, उनकी लिखाई तो कह भी गए कि जी मैंने उनकी तहरीर पढ़ दी है। तो वैसे आर्टिकल 6 की अगर खिलाफ वर्जी करोगे तो उसमें तो सजाए मौत ही होती है, सीधी सीधी उम्र कैद होती है। लेकिन वो इतने कोई ऐसी बात नहीं, एक ऐसा, मैं कानून को बेहतर समझता हूँ, उन्होंने जो पढ़ा था तो नाम तो किसी और का था, तो निकल जाएंगे। और ये जो 804 कैदी का नंबर है अटियाला जेल, ये बदलेगा या नहीं खान साहब का? बहुत बड़ा सवाल है आपका। ये कैद बाद मुशक्कत वगैरह जो बात है, वो कोई याद रखना, कोई ईंटें रोड़े नहीं तोड़ेंगे। एक बात, जो नवाज शरीफ साहब जिस तरह रह रहे थे कैद में, वैसे ही रहेंगे। नंबर 1, वो तो कहते हैं बहुत अजियत में थे। और नहीं, वर्दी यही होगी, वर्दी उर्दी कोई नहीं, इसी तरह ही नंबर, रोल नंबर इनका यही होगा। आप कैदी कहते हैं, मैं स्टूडेंट कहता हूँ रोल नंबर। आप अडियाला जेल कहते हैं, मैं अडियाला यूनिवर्सिटी कहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो पीएचडी करने गए हुए हैं, नेल्सन मंडेला बन के निकलेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो फेल हो गए यहाँ पे। कैसे बाबूजी? वो तो पूरा एग्जाम नहीं दे के बाहर चले गए और डिग्री ले आए, ये कैसे हो सकता है? अब 3 ऑप्शन देने लगूं। ये तो चलो केसेस वगैरह हम कानूनदान में पता है क्या ऑप्शन क्या होंगी। अच्छा, एक बात में पहली तो ये है कि हामिद खान साहब केस को लड़े। अच्छा, हामिद खान, वो तो वैसे भी नजर नहीं आ रहे कहीं भी, और सारी जिम्मेदारी हामिद खान साहब पे डालें। देखो, मैं वकील हो गए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे डालें, हामिद खान साहब को डालें सारी जिम्मेदारी के साथ। अच्छा, मुझे पता है वो क्या बला है, आई नो। नंबर 2 जो है, शेक हैंड हो गया तो खान साहब तो निकल ही आएंगे वैसे भी। नहीं तो एक तीसरी ऑप्शन भी आएगी, वो भी बताने लगो, पेशेंट को ही ले लो। वो ये होगी जिला वतनी। इनके जो बेनजीर भुट्टो के साथ, जो नवाज शरीफ के साथ किया गया था। जी, ये 2-3 बातें बता दी हैं आपको। पेशेंट को ही है बड़ी। हाँ, सब तो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा उनकी स्पीच। पर शेरा जे वो जिला वतनी नहीं लाएगा तो फिर कैद कटेगा।
एग्रीमेंट होता है फिर जी। तो अगर वो और इल्ताफ हामिद खान साहब केस लड़े, अब ये बुशरा साहबा हो गई गिरफ्तार। आज देखें कैसी एक चालाकी हो रही थी कि वो गिरफ्तार करने नहीं आ रहे, हालांकि कानूनी तौर पे उनको गिरफ्तार करें। वो खुद गई हैं। अब किसी वकील ने यहाँ पे मेरे ख्याल से हामिद खान साहब ने कहा होगा ज्यादा अक्लमंद हूँ, उनको मैं समझता हूँ। अच्छा। सारे मेरे अब्बा बीले हैं, सारे अक्लमंद हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जिसका काम उसको साजे, जो क्रिकेट का प्लेयर है क्रिकेट खेले, जो हॉकी का हॉकी खेले। अब हॉकी वाले को बल्ला क्यों पकड़ा रहे हो? हामिद खान साहब अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, आई नो। अब बुशरा साहबा को खुद ही पहुंच गई गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तार करें मुझे। अगर गिरफ्तार ना होती तो क्या होता? वो गिरफ्तार ही ना करने आते या अपील में ना जाती। अब गिरफ्तार हो गई, अब वो अपील में जाएंगी जी। तो बुशरा बीबी क्या खान के साथ अभी भी स्टैंड बाय पे रहेंगे या वो बैक स्टेप ले लेंगे हुकूमत कोई अगर उनको देती है कोई ऑप्शन? बात यह है कि जमाइमा खान, जमाइमा गोल्डस्मिथ है अब, तो वो 1/11 के खाने के मालिक हैं। जब खान साहब की उनके साथ शादी हुई तो खान साहब बहुत तरक्की कर गए, उनके सितारे में बड़ी जान थी, बड़ा अच्छा मैच था। वो चली गई तो रेहाम खान आ गई, जिससे खान डिफेम हुए। अब रेहाम जो है वीनस की मालिक है, खान मरीख का है, उसकी वजह से डिफेम भी हो गई। फिर आ गई जनाब मोहतरमा बुशरा रियाज भट्टो साहब, इनका असल नाम ये है। ये 3 वीनस की मालिक है और खान को तो एक वीनस ने डिफेम कर दिया था। अब खान साहब ये समझ रहे थे कि शायद बुशरा रियाज भट्टो साहबा की वजह से मैं वजीर आजम बन रहा हूँ, और उनके तो जैचे पे 2 राजयोग तो बनना था। बुशरा रियाज भट्टो साहबा मोहतरमा की वजह से आप जेल में गए जनाब, और 2 वीनस खान साहब को अब देखें सुने, तोशा में 14 हो गई, सैफर में 10 हो रही है। अब जहां बुशरा रियाज साहिबा हैं मोहतरमा, वहां पे 14 मिल गई। क्यों? खान के सितारे उनके साथ टच नहीं करते, मैच नहीं करते जी। एक आखिरी सवाल ये करूंगी कि बल्ले का निशान कहाँ गया, क्या बनेगा? खूबसूरत सवाल है आपका, बड़ा पढ़ा लिखा सवाल है। इलेक्शंस के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। अच्छा। और उसमें फिर वो जमा करा देंगे इसी भी को, वो सिंबल दे देंगे। मिल जाएगा वापस या नहीं? ओ यार मैं क्या हमेशा आखा कह रही है की कहल कर रही है, एनजीओ होना है अभी पेशेंट कोई। चलो बहुत शुक्रिया हमें शहजाद साहब ने इतनी पेशन गोइयाँ कर दी और बता दिया कि इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा, और उनके सपोर्टरों को एक उम्मीद भी दे दी कि खान साहब अगर ये इलेक्शन, क्या ये इलेक्शन वैसे लगता है कि पीटीआई के हक में होगा? ओ बब्बा ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन है तेनों क्या स्टेचर ते जा रही है पीडीएम पार्ट 2 फिल्म देखोगे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि पार्ट 2 बनेगी, पीडीएम पार्ट 2, और हम देखेंगे, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि कैसे वो कहते। इंटरप्ट कर रहा हूँ, कौम को पैगाम है मेरी तरफ से कि 8 का डिजिट अच्छा नहीं है। पूरी कौम आपस में, हम सब मुसलमान बहन भाई हैं, वोट सारे डालने जाएं, आपस में इख्तलाफ ना करें, कानून को हाथ में नहीं लेना, अदारों की इज्जत करनी है, और आप अपने वोट को ज़रूर डालिएगा। वोट और रोज़ा, वोट आपको पता है अल्लाह को, रोज़ा आपको पता है अल्लाह को। सब कहें जी हमें वोट डालना सर, बिल्कुल बिल्कुल अंदर जाकर खान के जो प्लान है उस पर फॉलो करना है। खान साहब का कहने का मतलब यही था। और अपने मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।